Hey guys, welcome to online lectures of Gay Tutorial. See, in the first session, we have already discussed about the syllabus of SP, of the new syllabus of SP. And still, if you have not seen it, just go through it so that you will get an idea of the syllabus, of your new syllabus. See, there is no major change. मैंने आपको पहले भी बताया था. You can refer your old textbook अगर आपको चाहिए तो. कुछ चीजें हैं जो ऐड हुई है, but there is no major such change. So here we are going to start with the first topic of SP, that is Introduction to Corporate Finance. अभी Corporate Finance, अब फाइनेंस का मतलब हम सबको पता है, फाइनेंस लाइफ ब्लड है. Without finance, no company can start, no company can run. See, finance play a very important role. It plays a very important role. अभी मैंने बोला है कि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे करता है? आप यू आर हैविंग अ वेरी गुड, अ वंडरफुल आइडिया. आइडिया बहुत अच्छा है, प्लानिंग अच्छा है, बट विदाउट फाइनेंस इट इज नॉट यूजफुल. उस आइडिया का कोई यूज नहीं है अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है. तो फाइनेंस जो है वो हर एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, डेफिनेशन, importance of corporate finance, and we are also going to discuss a small topic of capital structure. Now let's start with the introduction part. The term finance is related to money and money management. It is related to inflow and outflow of money. Finance हमको पता है, finance जो term finance है वो money से related है, money management से related है. It is related to inflow and outflow of money. आपकी कंपनी में कैसे, आपकी कंपनी में क्या क्या सोर्सेस से आपने पैसे रेस किए हैं, क्या कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, तो इट इज ऑल अबाउट दिस. सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी विथ विच इट इज एबल टू जनरेट एंड यूज फंड. ये हम सबको पता है. कोई भी बिजनेस का सक्सेस किस पे डिपेंड है कि आप कितनी एफिशिएंटली आप पैसा जनरेट कर रहे हो, कितनी एफिशिएंटली आप फाइनेंस रेस कर रहे हो, एंड जो फाइनेंस आपने रेस किया है उसको आप कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो सो दैट यू कैन जनरेट फंड. हेनरी फोर्ड राइटली सेड, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट. सी, जो हेनरी फोर्ड राइटली सेड, हेनरी फोर्ड ने एक स्टेटमेंट दिया था, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट. आप या तो इसको अच्छे से यूज कर सकते हो या तो फिर आप लूज कर सकते हो. दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस. इससे हमको पता चलता है कि फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब है कि आप कहाँ कहाँ से पैसा आप रेस कर रहे हो एंड आपके पैसा आउटफ्लो कहाँ पे हो रहा है, कहाँ से आप रेस कर रहे हो, कहाँ पे आप यूटिलाइज कर रहे हो. किसी भी बिजनेस का सक्सेस जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है कि आप कैसे, आप उस कंपनी का जो फंड्स है कैसे आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो और कैसे फंड्स जनरेट कर रहे हो. नाउ नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द रेजिंग एंड यूज ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन. ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, ये हम लोग ने जस्ट अभी डिस्कस किया था. कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है, आप पैसे कैसे रेस कर रहे हो और उसको कहाँ पे आप यूज कर रहे हो. इट डील्स विथ फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब है आप कंपनीज की जो एक्टिविटीज है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है और कंपनी क्या क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही है. तो इन शॉर्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है कि आप कैसे पैसा, आप कंपनी के लिए फंड्स, कैपिटल रेस कर रहे हो एंड आप कैसे उसको यूज कर रहे हो. इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू दैट corporate finance deal primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. ये चीजें, ये बार बार ये चीजें रिपीट हो रही है. अभी कैपिटल फाइनेंस
किस चीज में डील करता है? प्राइमरली वो डील करता है कि आप कैसे पैसा आप जनरेट कर रहे हो, आप फंड्स कैसे रेस कर रहे हो एंड उस फंड्स को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो. द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट एंड शेयर मार्केट. इट ऑल्सो कवर कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल फॉरेन कैपिटल. अभी देखो टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये कोई स्मॉल टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा टर्म, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है. अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है कि आप कैसे पैसे रेस कर रहे हो, आप कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो. इट ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी कंपनी की प्लान क्या है, फाइनेंशियल प्लान क्या है, कैपिटल मार्केट, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट एंड शेयर मार्केट. इट कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल. ये मतलब ये सारा एरिया जो है कवर करता है. कैपिटल मार्केट जो है, फॉरेन मार्केट, इट स्टडी कैपिटल मार्केट की स्टडी करना, ये सारा एरिया जो है ये सब कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है कॉर्पोरेट फाइनेंस. इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्ले वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग. अभी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है एंड बैंक है वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में बहुत हेल्प करता है. अभी देखो जो कंपनीज है, जो कॉर्पोरेट्स है, वो लोग बैंक से भी हेल्प लेते हैं, फंड्स लेते हैं. तो जो बैंक है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो फंड्स प्रोवाइड करती है कंपनी को, तो ये दोनों भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक भी बहुत वाइटल रोल प्ले करती है इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग. The finance manager of any corporation has to ensure that. अभी जो कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है उसे क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है. द फर्स्ट वन इज द फर्म हैज एडुकेट फाइनेंस. ये फाइनेंस मैनेजर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी के पास हमेशा सफिशिएंट फंड्स हो. नेक्स्ट, दे आर यूजिंग द राइट रिसोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट. वो लोग कंपनी के लिए जो फंड्स, वो कंपनी के लिए जो कैपिटल रेस कर रहे हैं वो एक सही सोर्स से रेस कर रहे हैं जिसका कॉस्ट बहुत मिनिमम है. अभी राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैज मिनिमम कॉस्ट. अभी फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन एग्जांपल जिससे आपको ये चीज समझेगा. अभी फॉर एग्जांपल आई हैव स्टार्टेड अ न्यू कंपनी. मैंने एक नई कंपनी स्टार्ट की है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है. अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं उसमें ओन फंड मतलब जो शेयर्स के थ्रू हम लोग शेयर्स के थ्रू जैसे पैसा रेज कर सकते हैं. तो जो शेयर होल्डर है उनको हमें उनको डिविडेंड पे करना होता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो डिविडेंड पे करती है, कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है तो कंपनी नहीं पे करती है. तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे बहुत सारा फंड्स की जरूरत है तो मैं ओन कैपिटल के साथ बोरोड कैपिटल भी यूज करूँ. अब बोरोड कैपिटल मतलब मैंने किसी से लोन लिया, जैसे डिबेंचर्स मैंने इशू किया, तो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर्स है, मैंने बैंक से लोन लिया है. तो यहाँ पे अगर मैं जब बैंक वगैरह से लोन ले रही हूँ तो अभी मेरी कंपनी न्यू है और हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस है. तो ये आई विल बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन. मेरा बहुत खराब सिचुएशन आ जाएगा क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर मैं प्रॉफिट कर रही हूँ तो आई हैव टू पे देम डिविडेंड. अगर मैं प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही हूँ तो मुझे उनको पे नहीं करना है. बट जो क्रेडिटर्स है, जो बैंक है, उनको मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती हूँ, उनको मुझे इंटरेस्ट पे करना ही है. तो ये कंपनी के इनिशियल स्टेज पे ये बहुत गलत डिसीजन होगा मेरा बोरोड कैपिटल के थ्रू फंड्स रेज करने के लिए. तो यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ डिसीजन ऑफ they are using, see it is the responsibility of finance manager. ये कॉर्पोरेट फाइनेंस जो फाइनेंस मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ये देखना है कि वो लोग जो फंड वो राइट सोर्स से फंड यूज कर रहे हैं जिसका कॉस्ट जो है वो बहुत कम है. नेक्स्ट इज द फर्म यूटिलाइजेस रेस्ड फंड इफेक्टिवली. जो आपने पैसा रेज किया है, जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, उसका आप बहुत एफिशिएंटली आप उसको यूज कर रहे हो. ये भी आपकी कंपनी की ये भी फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने की जो भी पैसा आप रेज कर रहे हो उसको आप बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, बिल्कुल भी उसको वेस्टेज आप नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर. आप जहां भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है.
तो ये जो फाइनेंस मैनेजर है उसको इंश्योर करना है, ये उसको देखना है कि कंपनी के पास एडुकेट फाइनेंस हो। नेक्स्ट, कंपनी इज यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, कंपनी जो सोर्स यूज कर रही है वो उसके लिए बहुत सही हो। थर्ड, द फर्म यूटिलाइजेस रेज फंड इफेक्टिवली, कंपनी जो है वो जो पैसा उसने रेज किया है उसको बहुत इफेक्टिवली वो यूज कर रहा है। नेक्स्ट, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर, जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उसके ओनर्स के लिए आना चाहिए। तो ये फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस मैनेजर को इस चीज का ध्यान रखना। द फॉलोइंग 2 डिसीजन आर द बेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये 2 डिसीजन कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड, जो बिजनेस फर्म है वो कैपिटल मार्केट से भी फंड्स रेज कर सकता है। द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, फर्म के पास मल्टीपल चॉइसेस होता है जिसके थ्रू वो पैसा रेज कर सकते हैं। दे चूज वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, ये कंपनी के पास ये ऑप्शन है, कंपनी के पास सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस है जिससे वो पैसा रेज कर सकते हैं। कंपनी कैन रेज फंड थ्रू इक्विटी कैपिटल, दैट मीन्स ओन कैपिटल, कंपनी ओन कैपिटल से भी फंड रेज कर सकती है और बोरोड कैपिटल के थ्रू भी फंड रेज कर सकती है। कंपनी के पास अलग और भी ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर टू रेज फंड। तो जो फाइनेंस मैनेजर है, ही हैज टू एंश्योर द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड, फाइनेंस मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंस मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि कंपनी वेल कैपिटलाइज हो, कंपनी के पास राइट कैपिटल हो जो राइट सोर्स से रेज किया गया हो। द फाइनेंस मैनेजर हैज टू एंश्योर द फर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी कैपिटल, उसको ये देखना पड़ता है, उसको एंश्योर करना पड़ता है कि जो डेप्थ और इक्विटी कैपिटल का जो रेशियो है वो बैलेंस्ड है, उसका सही रेशियो होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा आपने इक्विटी कैपिटल ही ले लिया। अगर समझो, देखो अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं बोरोड फंड अब मैं यूज ही नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इक्विटी फंड, ओन फंड यूज करूंगी, तो इससे होगा क्या, आपके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो बढ़ते जाएंगे। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, शेयर होल्डर जब बढ़ेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपको कम आएगा। तो इसके लिए हमेशा इट इज एडवाइजेबल टू यूज अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। तो ये जो फाइनेंस मैनेजर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि इक्विटी कैपिटल, डेट कैपिटल, ये दोनों का सही कॉम्बिनेशन वो बिजनेस में यूज कर रहा है। सी द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन एक्सेस टू कैपिटल, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट ओनर। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, वंस यू हैव रेज्ड फंड, एक बार अपने फंड रेज कर लिया है, तो अभी आपको ये देखना है कि वो जो फंड है उसको आप सही जगह से, सही तरीके से आप उसको यूटिलाइज करो ताकि मैक्सिमम रिटर्न्स आए, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो आपके ओनर के लिए। For this, the firm has to take into consideration the cost of capital. Cost of capital is minimum return expected by its investor. अभी देखो, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आप बोरोड फंड ले रहे हो तो आपको उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है, आपकी कंपनी का क्या उसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या पड़ रहा है, तो ये आपको देखना है। तो फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन, इट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तो ये बहुत इन्वेस्टमेंट पहले फाइंड करो कि जो लोग, जहां से आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है और उसको आप सक्सेसफुली यूटिलाइज करो, तो दिस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग, इसको कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है। मतलब आपने पैसा रेज किया है और आप उस पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आपको पैसे को ऐसे यूटिलाइज करना है जहां से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आए, मैक्सिमम आपको रिटर्न आए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस ये क्यों बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी के लिए आपको जो भी डिसीजन लेना है, कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें जो फाइनेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज फाइनेंस के बिना तो कुछ नहीं होता है। तो अगर आप
समझो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको बहुत ज्यादा उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए जब डिसीजन लेने से पहले आप अपना फाइनेंस देखोगे, आपके पास कितना फंड्स अवेलेबल है, कितना फाइनेंस अवेलेबल है, आप कितना उस एक्टिविटी या उस प्लान के लिए आप कितना फंड्स अलॉट कर सकते हो। तो फाइनेंस के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो बहुत हेल्प करता है कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अगर आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट है, आपका कोई न्यू वेंचर है, आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज जैसे आपने पढ़ा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नॉट ओनली अबाउट रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स, इट ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब भी आपको कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप वो फंड्स रेज करने के लिए। आप कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब जब आप देखोगे, आपके पास एक प्लान होगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना फंड किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो, कितना फंड्स आप उसको दे सकते हो। नेक्स्ट इज हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको कोई भी तरह का, आपको किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट लाना है, मार्केट में नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, आपको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए मतलब आपको क्या मार्केट में क्या चेंज है ये देखना है, तो आपको उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। आप पहले रिसर्च करोगे एंड अकॉर्डिंगली आप डेवलप करोगे आपके प्लान्स। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट लगेगा, आपको फाइनेंस लगेगा। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है तो आप एक फंड आप अलग रख सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है बहुत हेल्प करता है आपका बिजनेस स्मूथ रनिंग के लिए, आपके बिजनेस स्मूथली रन हो उसमें। बिकॉज आप प्रॉपरली आप प्लान करते हो कि आपको फंड्स कैसे यूज करना है, आपका फंड्स आपको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, आपको फंड्स को किस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कि आपको आपके एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, तो आप ये सारा प्लान कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप ये सब चीजें प्लान करके रखते हो। तो इससे आपके बिजनेस को बहुत हेल्प मिलती, मतलब आपके बिजनेस एकदम स्मूथली कंडक्ट हो, इसमें ये हेल्प होता है। नेक्स्ट है इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, बिना फाइनेंस की कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अभी अगर आपका फाइनेंस मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्शन के लिए पैसा अलॉट नहीं कर रहा है, तो आपका प्रोडक्शन का काम रुकेगा। आपका प्रोडक्शन का काम रुकेगा तो आपका सेल्स का काम भी रुक सकता है। तो जो फाइनेंस मैनेजर है, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, वो सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रख सकता है। बिकॉज देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि आपका फंड्स आपको कैसे कहाँ अलॉट करना है। तो वो एक तरह का आप मतलब जो प्लान है, जो फाइनेंशियल प्लान है, वो एक तरह का मैसेज है। मतलब आपका प्लान खुद ही कम्युनिकेट करेगा बाकी सब डिपार्टमेंट में। तो सबको पता होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना फंड्स यूज होता है एंड जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें कितने फंड्स लगते हैं, मार्केटिंग में कितने लगते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनेंस मैनेजर है वो सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रख सकता है। नेक्स्ट इज इट प्रमोट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। आपको कंपनी को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, कंपनी को आपको बढ़ाना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया लाइन ऑफ बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको फाइनेंस, अच्छा खासा फाइनेंस लगेगा। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग रिस्क। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग रिस्क। आपको हर तरह के रिस्क के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रिस्क में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑल सडन देयर इज अ डाउनफॉल इन योर सेल्स, आपका सेल्स कम हो गया है, या फिर एक नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से आपका बहुत सारा लॉस हो गया है, तो आपके पास एक प्रॉपर बैकअप प्लान होगा। आपके पास प्रॉपर मतलब ये कॉर्पोरेट जो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है उसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आपने कुछ फंड्स रखे हैं। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रिप्लेस ओल्ड एसेट। आपकी कंपनी के जो एसेट है वो वेयर आउट हो गए हैं, खराब मतलब आउटडेटेड हो गए हैं, जो
पुराने हो गए हैं तो उनको आपको रिप्लेस करना है। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर आपने कुछ प्लान, कॉर्पोरेट फाइनेंस में उसके लिए भी फंड्स वो लोग अलग से अलॉट करके रखते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे वो कैसे रिप्लेस होगा उसको भी हेल्प मिलेगा। तो मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये भी एक उसका पार्ट है कि जब मशीन पुरानी हो जाती है तो उसके लिए लोग पहले से पैसा क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं ताकि वो मशीन जो है वो रिप्लेस हो सके। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड पे होता है, एंड जो डिवेंचर होल्डर है उनको इंटरेस्ट पे होता है। जो लोन कैपिटल है, डेब्ट कैपिटल है, उनको इंटरेस्ट पे होता है। तो फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक प्रॉपर प्लान होता है कि डिविडेंड जो आप कैसे पे करोगे, आप इंटरेस्ट कैसे पे करोगे। तो ये उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अभी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं तो वहां भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको हर साल आपको एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, जब आप पूरे साल की प्लानिंग करते हो, फाइनेंस बजटिंग करते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको टैक्सेस भी पे करना है, फीस भी पे करना है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो उसमें भी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपरली टाइमली पेमेंट, जो गवर्नमेंट की टैक्सेस हो वो टाइमली पेमेंट हो, उसके लिए भी वो लोग प्लान करके रखते हैं। See, now we have completed all the 10 points। तो इससे हमको पता चलता है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है हर एक कॉर्पोरेट के लिए, हर कंपनी के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो या फिर किसी नए वेंचर के लिए आपको पैसा रेस करना हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पैसे लगने वाले हैं, कंपनी स्मूथली रन करे। कंपनी स्मूथ रन होती है जब आप उसके क्रेडिटर्स को टाइम पे पे करते हो, आप जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी टाइम पे पे करते हो। तो ये उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लान होता है। जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। बिना फाइनेंस से कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंस नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगी। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस कोऑर्डिनेशन लेकर आता है हर अलग अलग एक्टिविटीज में। अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए भी कुछ प्लान होता है, उसके लिए भी फाइनेंस जो है उसमें भी हेल्प होता है। कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो ये सारे जो कंपनी, इन शॉर्ट सिर्फ मुझे इतना बोलना है, इन शॉर्ट आई वांट टू से कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी एक कॉर्पोरेट लाइफ में। चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो, कोई प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रेज करना हो, टैक्सेस पे करना हो, डिविडेंड पे करना हो, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो सिर्फ फंड कैसे रेज करना है, फंड को यूटिलाइज करना है, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट इज ऑल्सो अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग। अब पैसा कहाँ पे आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कौन सा आप सोर्सेस से आप पैसा रेज कर रहे हो। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। टुडे वी विल ऑल्सो टेक अप अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, अगर मैं बोलूंगी कि किसी भी चीज का स्ट्रक्चर है तो मतलब उसमें क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, क्या क्या उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या उसके पार्ट्स है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपने कौन से सोर्सेस आपने यूज करके फंड को रेज किया है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। A company can raise its capital from different sources, that is own capital and borrowed capital और both। अभी देखो यहाँ पे क्या बताया है कि कंपनी जो है वो अपना कैपिटल अलग अलग सोर्सेस से रेज कर सकती है। कंपनी ओन कैपिटल से रेज कर सकती है, बोरोड कैपिटल से भी रेज कर सकती है। नेक्स्ट है द ओन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। जो ओन कैपिटल होता है, अभी ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का डिफरेंस मैंने आपको उसमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया है। ओन कैपिटल वो होता है जो मतलब ओन कैपिटल मतलब जिन्होंने ओन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की है, शेयर परचेस किया है, तो वो कंपनी के ओनर होते हैं। तो जो कंपनी के ओनर होते हैं उनको कैसा होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो आपको उनको पे करना है, बट जब कंपनी लॉसेस में है तो इफ यू आर नॉट पेइंग देम, उस टाइम पे आपको उनको पे करना कंपलसरी नहीं है। कंपनी लॉस में है तो उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। एंड बोरोड कैपिटल है, और जो बोरोड कैपिटल है, अगर आपने किसी से लोन लिया है, आपने बैंक से लोन लिया है, आपने डिबेंचर्स होल्डर भी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, तो आपकी कंपनी चाहे लॉस हो प्रॉफिट में हो, आपको उनको पे करना है, उनको आप इंटरेस्ट पे करते हो। So the own capital consists of equity share capital, preference share capital, reserve and surplus. On the other hand, borrowed sources are debenture, loan, etc. A combination of different sources are used in capital structure. It is nothing but security mix. अभी जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल में एक
बैलेंस होना चाहिए। आप अगर सिर्फ ओन कैपिटल, आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं किसी से फंड बोरो नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिर्फ ओन कैपिटल, तो जब आप ओन कैपिटल सिर्फ रेस करोगे तो उससे आपके जो मेंबर्स है, आपके जो शेयर होल्डर्स है, वो ज्यादा उनका नंबर बढ़ेगा। जब उनका नंबर बढ़ेगा तो फिर एक एक इंडिविजुअल को प्रॉफिट जो है वो बहुत प्रॉफिट कम कम होते जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप ओन कैपिटल पे कंपनी नहीं रन कर सकते हो, या तो सिर्फ आप डिवेंचर्स पे कंपनी नहीं रन कर सकते हो, आपको कम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस आपको यूज करना है। तो द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस आर यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड इन डिजायर प्रोपोर्शन। To decide capital structure means to decide upon the ratio of different type of capital. अभी capital structure मतलब क्या होता है? Mix-up of various sources of fund in desired proportion. आपने शेयर के थ्रू आपने पैसा रेज किया है, या तो फिर आपने बोरोड कैपिटल के थ्रू आपने पैसा रेज किया है, आपने डिबेंचर इशू किया है, आपने डिबेंचर इशू किया है, या फिर आपने बॉन्ड इशू किया है। तो ये जो सोर्सेस है, जो अलग अलग सोर्सेस आप मिक्सअप करके आप फंड रेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए आपको रेशो डिसाइड करना पड़ता है। मतलब आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है कि आपको कौन सा फंड आपको ज्यादा, मतलब आपको कैसा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए। सिर्फ आप ओन कैपिटल यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप बोरोड कैपिटल नहीं यूज कर सकते हो, आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है, और उसको भी प्रॉपर एक रेशियो में आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। सो नाउ विद this I'll end my session in